वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और 5+8 कितने हुए कमेंट में मुझे जरूर बताना। अरे सुनती हो क्या? अजी हाँ, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि कुछ दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ और उनका ख्याल भी हमें बड़े अच्छे से रखना होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों ना मैं बड़ी दीदी को कुछ दिन के लिए घर पे बुला लूं। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें बुला लेना चाहिए क्योंकि हमको इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपनी बहन को जरूर बुलाना चाहिए। जी आप उनको बुला कर ले आओ, जिससे कि मैं उनसे कुछ सलाह ले सकूं। मैं घर जा रही हूँ। ठीक है जी, तुम चलो, मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। कबूतर और कबूतरी घर चल। कबूतर अपनी साली को लेने चला जाता है और कबूतरी अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है घर में। तभी कुछ देर बाद उसकी बहन आ जाती है। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कबूतरी कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन मुझे अब चिंता होने लगी है। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे आने वाले हैं और मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। तुम्हें उनका किस तरह ख्याल रखना है। ओह मेरी प्यारी दीदी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया था। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं। 4 से 5 दिन हो जाते हैं। कबूतरी भी इसी इंतजार में होती है कि कब मैं अपने बच्चों के आने का इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे ही कबूतरी और ज्यादा काफी दिन हो जाते हैं तो वह बहुत परेशान होने लगती है। लेकिन एक दिन वह 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है और कुछ दिन बाद ऐसे ही बीतते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। वे सभी अपने परिवार में बड़े खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। वे अपने बच्चों के साथ पूरा दिन अच्छे से व्यतीत करते थे। एक खाना लेने जाता तो एक बच्चों के पास घर पे ही खेलता, क्योंकि बच्चों का भी डर लगा रहता था। तरह तरह के पशु पक्षी भी जंगल में घूमते हैं, इसीलिए वे अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह दोनों लोग बच्चों के साथ खेल रहा था कबूतर, तभी उसको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अपने बच्चों से बोलता है, कोई भी आए घर से बाहर मत निकलना। मुझे लग रहा है तुम्हारी माँ किसी मुसीबत में है, मुझे उसको देखने जाना ही पड़ेगा। ठीक है पिताजी, तुम जाओ, बच्चे दोनों कह देते हैं। लेकिन तभी वहाँ कालू को आवाज, अरे बच्चों अब मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चे तेज शोर मचाने लगते हैं, लेकिन कालू को बहुत परेशान करता है उनको। बच्चे उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगते हैं। अरे भैया हमें माफ कर दो, हम छोटे बच्चे हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो तभी कौआ इधर उधर देखता है और जल्दी उनसे ले जाने के लिए टोकरी भी ले आता है। वे बेचारे उस टोकरी के ही पीछे छिप जाते हैं और कौआ से बोलते हैं, हमें माफ कर दो, और बार-बार चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, प्लीज हमारी मदद करो। तभी कौआ इधर उधर देखने लगता है। अरे ये बच्चे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अपनी माँ की याद आ रही थी उन दोनों को। वह बेचारे घोंसले में छिप जाते हैं, लेकिन कालू कौआ वहाँ पर भी उन्हें ढूंढ लेता है। तभी मीठी चिड़ी आती है। अरे कालू, तू इन बच्चों को परेशान कैसे कर रहा है? मैं तुझे देखती हूँ, रुक। अरे आंटी हमें बचाओ प्लीज, ये हमें मारना चाहता है और अपने साथ ले जाना भी चाहता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे नन्हे बच्चों, मैं अभी इस कालू कौवे को सबक सिखाती हूँ। अरे मीठी, मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ।
दूसरों को परेशान करने में इतना मजा आता है, तुम्हें कभी किसी के साथ अच्छा भी करके देख लिया करो। मीठी को गुस्सा आता है और मीठी उसे भगा देती है वहां से। उसे गुस्सा आता है और वह उसमें डंडा मारना शुरू कर देती है कोई में। तभी कोई को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि मीठी आज अगली बार मैं तुम्ही को देखूंगा, और वह वहां से चला जाता है। तभी कबूतरी आती है और वह मीठी सारी बातें कबूतरी को बताती है। अरे माँ, आज एक गंदे अंकल आए थे, वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन सही समय पर मीठी आंटी ने आके हमें बचा लिया। अरे मीठी बहन, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अपने बच्चों को इनके हवाले छोड़ा था, पता नहीं ये कहाँ चली गई मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर। आज तुम नहीं होती तो मीठी, सच में जी तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं कबूतरी, मैं तो दाना लेने गया था, मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज है, मैं बाहर निकल गया। अरे तुम्हें नहीं पता, पीछे से कालू को आया और हमारे बच्चों को परेशान करने लगा। तभी मीठी आई और मीठी ने उसको भगा दिया। मीठी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मीठी वहां से इतनी बात कहकर चली जाती है। तभी वह अपने बच्चों के पास खेलने लगते हैं और बड़े प्यार से ही उनसे बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हें कभी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी हम पर मुसीबत आ जाए, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लगता है, काश मैंने गेट लगाया हुआ होता तो कालू अंदर नहीं आ पाता। हाँ बेटा, यही तो समझदारी होती है, कोई किसी को अंदर मत आने देना। जब भी हम बाहर जाए तुम्हें अंदर से गेट लगा लेना है। अजी मीठी, अजी कबूतरी, मैं तो क्या करूं, मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज है और मैं भी पीछे से भाग निकला। मुझे भी कुछ नहीं सोचा, मैंने गेट नहीं लगाया। हाँ जी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें क्या पता था मुसीबत ऐसी बोल के आएगी। कोई बात नहीं, आज तो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से हमें अपने बच्चों का बेहद ध्यान रखना होगा। अजी, मैंने सुना है तुम दोनों ने बच्चों को अकेले छोड़ दिया। दीदी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सब हुआ है। नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी लापरवाही का नतीजा है। अब तुम दोनों अपने आप को कोसना बंद करो और आगे से ध्यान रखना कि बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ना है। अगर अकेले छोड़ते हो तो बाहर से या अंदर से गेट लगाकर ही जाना। दीदी, तुम्हें किसने बताया? अरे वो मुझे मीठी मिली थी और बेचारी बहुत अच्छी है, वो ही बता रही थी। हाँ दीदी, उसी ने हमारे बच्चों को आज बचा लिया, वरना हम तो हमारे बच्चों को खो ही चुके होते। तुम बिल्कुल भी गलत मत सोचो, अब जो हुआ अच्छा हुआ जी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ दीदी से कि अब जो हुआ हो गया, लेकिन आगे से हमें अपने बच्चों का बेहद ध्यान रखना होगा। दीदी, मैं वो सोच रहा था क्यों ना हम मीठी को शुक्रिया अदा करने जाएं। अरे मीठी, मीठी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारा आभारी रहेंगे हम सभी, और तुम इसी तरह सबकी मदद करते रहना। हाँ बहन, मैं तो ऐसे ही मदद करती हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता। मेरे चैनल को ना कोई लाइक, ना शेयर, ना कोई सब्सक्राइब करता है, और ना ही कमेंट में मुझे राते राते बोलता है। अरे आप लोग क्यों मीठी को इतना परेशान करते हो? आप लोग भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। क्या जाता है एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में, मेरी मीठी का भी मन रह जाएगा। और आप लोगों को किस तरह की कहानी सुननी है ये भी मीठी को जरूर बताना, जिससे कि वो अपनी आने वाली वीडियो में तुम्हारे लिए अच्छी सी कहानी दे सकेगा।